ये गणित का पहला टॉपिक है विभक्ति के नियम। घरेलू भाषा में अगर समझे तो ये कहा जाता है कि कौन किससे विभक्त होगा। मतलब दो से कोई संख्या दी गई है, दो से विभक्त होगा कि नहीं, तीन से विभक्त होगा कि नहीं, चार से विभक्त होगा कि नहीं, या इसको ऐसे कर सकते हैं चार से कटेगा कि नहीं, पाँच से कटेगा कि नहीं। तो आज हम लोग सीखेंगे विभक्ति के नियम। तो पहला नियम जो है, पहला नियम है आपका, नियम आपका जो है वो है दो से विभक्त होने का नियम। दो से विभक्त होने का नियम क्या है? कोई दी गई संख्या दो से विभक्त तभी होगी जब इसका इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई अंक में 0, 6, 2, 4, 6, 8 है तो वो दो से विभक्त होगी। तो एक उदाहरण है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,790। तो इसका जो इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 0 है। तो नियम कह रहा है कि 0 अगर इकाई अंक में हो तो कट जाएगा, इसका मतलब दो से विभक्त होगा। इसमें 64,596 में इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 उसका नियम में आ रहा है, तो इसलिए ये दो से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है वो है तीन से विभक्त होने का नियम। तो तीन से विभक्त होने के नियम क्या कहता है? कोई दी गई संख्या तीन से विभक्त होगी जबकि इस संख्या के अंकों का योग तीन से विभक्त हो। मतलब क्या कहना चाह रहा है? जो भी संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं के अंक अंक जैसे इकाई जगह पर कौन है, दहाई जगह पर कौन है, सैकड़ा जगह पर, सबको जोड़ेंगे। अगर वो तीन का पहाड़ा में आ जाता है या तीन से कट जाता है तो वो दी गई संख्या तीन से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है दो ठो उदाहरण देखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है 6 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 0 जोड़ 2। सबको जोड़ते हैं। 5 2 7, 4 11, 7 18, 6 24। तीन का पहाड़ा में है, इसका मतलब ये वाला संख्या कटेगा। अगला को देखते हैं। 9 + 8 + 6 + 3 + 6। 6 3 9, 6 15, 15 8 23, 23 और 9 32। क्या 32 तीन का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, इसलिए ये वाला अंक जो है वो तीन से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 से विभक्त होने का नियम। तो कोई दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या का अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। तीन वाला ही, तीन का जो नियम है वही 9 का भी नियम है, लेकिन वो जो अंकों का योग आएगा वो 9 के पहाड़ा में आना चाहिए या 9 से कटना चाहिए। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे ये 9, ये आपका जो है 9 5 6 4 2 1, सबको जोड़ने से 27 आ गया। तो 27 9 या 27 कट गया। अब इसके अंकों को अगर जोड़ते हैं, 7 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 9, 39 आता है। 9 का टेबल में नहीं आता, इसलिए ये वाला नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम क्या है? आइए देखते हैं। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब इसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होगी। 4 से विभक्त होने का नियम, कोई भी संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उसके इकाई और दहाई अंक जो मिल के जो बनेगा वो 4 से अगर विभक्त हो जाएगा या कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 12 है, ये यहाँ पर 12 है। तो 12 4 तिया 12,
ये संख्या कट गया। यहाँ पर इकाई और दहाई संख्या मिलके क्या बनाया, चौगदौ। ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि 4 का पहाड़ा में नहीं आएगा। अगला नियम देखते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं, 8 से विभक्त होने का नियम। तो कोई भी संख्या 8 से विभक्त कब होगी, जब दी गई संख्या के इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक तीनों को मिला के जो संख्या का निर्माण होगा, अगर वो 8 से विभक्त होगी तो पूरी संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आया? फिर से सुनिए, कोई भी संख्या, दी गई संख्या में इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक तीनों के मिला के जो बनेगा, वो संख्या अगर 8 से कट जाता है तो फिर वो पूरी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या है वो 8 से विभक्त होगी। देखते हैं उदाहरण देखते हैं। इससे ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, और इसमें कटेगा कि नहीं, तो इसका इकाई, दहाई और ये मिला कौन बनाया, 360। तो 360 जो है, 360 जो है 8 से कट जाएगा। देख लेते हैं 360, 8 चौका 32, बचा 4, उतरा 4 0, 8 पंचे 40, मतलब ये कट गया। तो ये कट गया मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगा। इसी तरह जो 162 है ये 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 8 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट है 5 से विभक्त होने का नियम। तो 5 से विभक्त होने का नियम बहुत आसान है। अगर इकाई अंक में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से कट जाएगा। ये सबसे सरल नियम है। अगर इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो वो पूरी तरह से 5 से कटेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में 5 है और यहाँ पर 0 है, इसलिए ये दोनों संख्या जो है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 69,870 5 से कटेगा। 67,985 भी 5 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नियम है, 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो देखिए, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने वाले सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों अंकों का योग या तो 0 हो और या फिर 11 हो, तो फिर वो 11 से कट जाएगा। क्या कहना चाहता है ये नियम, ये कहता है कोई भी संख्या है तो इकाई जहाँ से शुरू होता है वहाँ से शुरू करिए, और उसमें जो इकाई हो गया मतलब 1, दहाई वाला 2, सैकड़ा वाला 3, तो जो सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,61,052, ये कटेगा कि नहीं, तो ये हो गया आपका पहला प्लेस, पहला प्लेस हो गया। तो ये हो गया आपका विषम, फिर ये हो गया सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये, तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान कौन हो गया, 5, 1, 5, 1 और 3, देखिए 5 और 1 3 को जोड़ा। फिर विषम संख्या पर कौन है, 2, 6, 2, 0, 6 और 1, दोनों को जब जोड़ेगा तो 5, 3, 8, 1, 9, यहाँ 6, 2, 8, 1, 9, 0 आया। इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से कट जाएगा। इसका सम स्थानों का संख्या और विषम स्थानों की संख्या ले लेते हैं। तो इसका सम स्थान और विषम स्थानों की संख्या जब लेंगे तो ये आ गया 8, 4, 12, 9, 21, 22, ये हो गया 5, 1, 6, अच्छा 12, 22 में 12 गया तो बचा 10, तो 11 से विभक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा 11 से विभक्त क्योंकि उसका जो अंतर आना चाहिए, सम संख्याओं जगहों पर, सम जगहों पर जो अंक है उसका योगफल, और विषम जगहों पर जो अंक है उसका योगफल, या तो दोनों का अंतर या तो 0 0 आना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आया, 10 आ गया, तो 11 आया नहीं, इसलिए दूसरी संख्या जो उदाहरण में यहाँ दिया है वो 11 से विभक्त नहीं होगी।
चलिए अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। अंतिम में जो है आपका अंतिम क्वेश्चन जो है 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, कोई भी अंक को 6 बार लगातार लिखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 7 से कट जाएगा। इसको 2 को लिखिए 6 बार, 2 4 5 6, ये जो होगा ये भी 2 से 2 नहीं 7 से कट जाएगा। इसको लिखिए 6 बार, 9 9 9 9 1 2 3 4 5, एक बच गया, 6 बार। तो कोई भी अंक को 0 को छोड़ के अगर लगातार उसको 6 बार रिपीटिंग करते हैं, मतलब 2 2 2 2 2 ऐसे करके, 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके, तो वो 6 बार अगर लिखते हैं, या मतलब 6 डिजिट का हो गया, 6 अंकों की संख्या बन गया। रिपीटिंग मतलब उसमें कोई दूसरा अंक नहीं लेना है, एक लिए तो सब में एक ही रहेगा, 2 लेंगे सब में 2 ही लेंगे, तो वो 7 से विभक्त होगी। चलिए ये तो आप लोग समझ गए, ये गणित का पहला लेसन है, ये सब बच्चों को जानना ही चाहिए। अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए